कालिदास कैसे मूर्ख से महाज्ञानी बने कथा। एक बार की बात है, कालिदास नाम का एक व्यक्ति अत्यंत मूर्ख माना जाता था। वह जंगल में लकड़ी काटने गया था। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को जड़ से काटने लगा। उसी मार्ग से कुछ साधु महात्मा गुजर रहे थे। यह दृश्य देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने किसी प्रकार कालिदास को समझाया और अपने साथ ले चले। उन दिनों विद्योत्तमा नाम की एक अत्यंत विदुषी स्त्री का स्वयंवर हो रहा था। उसका यह घमंड था कि जो भी उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वही उसका पति बनेगा। साधुओं ने कालिदास को समझा दिया कि विद्योत्तमा के सामने वह कुछ न बोले। कालिदास इस बात पर सहमत हो गया। स्वयंवर में विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ के संकेतों से प्रश्न पूछे। उसने एक उंगली दिखाकर ब्रह्मा की एकता का संकेत किया, पर कालिदास ने इसे अपनी आंख फोड़ने की धमकी समझकर 2 उंगलियां दिखा दी। विद्योत्तमा ने इसे जीव और ब्रह्मा की व्याख्या मान लिया। इसी प्रकार 5 उंगलियों के प्रश्न को कालिदास ने थप्पड़ समझा और मुट्ठी बांध ली, जिसे विद्योत्तमा ने पंचतत्व और एक मन का गूढ़ अर्थ मान लिया। इस प्रकार वह शास्त्रार्थ में स्वयं को पराजित मान बैठी और कालिदास से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब विद्योत्तमा को पता चला कि कालिदास वास्तव में मूर्ख है, तो उसने उन्हें अपमानित कर घर से निकाल दिया और कहा कि सच्चे विद्वान बने बिना वापस न आए। दुखी होकर कालिदास ने माता सरस्वती की घोर तपस्या की। देवी की कृपा से वे महान विद्वान और कवि बने। जब वे लौटे और बोले, कप्टन उद्घाटिताम सुंदरी, तब विद्योत्तमा समझ गई कि कालिदास अब मूर्ख नहीं बल्कि महापंडित बन चुके हैं। ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।